नमस्कार दोस्तों, मैं बाल किशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आपका हमारी कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल राजकीय महाविद्यालय रायपुर पाली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेश। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भूभाग का 2 असमान भागों में विभक्त करती है। यह कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में कुल लंबाई लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है। माना जाता है कि प्राचीन काल में अपने उद्भव के प्रारंभ में ही ये पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी ऊंची, वर्तमान में हिमालय से भी अधिक ऊंची, काफ़ी ऊंची थी, परंतु धीरे धीरे अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट अवस्था में रह गई। दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों में क्वार्ट्जाइट चट्टानों की बहुलता है। इसके अलावा अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों में नीस, शिस्ट व ग्रेनाइट चट्टानें अत्यधिक है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कर्णवत रूप में दक्षिण पश्चिम में गुजरात में खेड़ब्रह्म, जो कि पालनपुर जिले में है, से लेकर उत्तर पूर्व में सांभर झील, जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित, तक श्रृंखलाबद्ध रूप में है। और उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में ये दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, जो रायसीना हिल्स पर स्थित है, वो भी अरावली का ही एक हिस्सा मानी जाती है। इन श्रृंखलाओं की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अत्यधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती चली जाती है। राज्य के संपूर्ण भूभाग का लगभग 9.3% भाग इसके अंतर्गत आता है और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 10% हिस्सा इस अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिलों में स्थित है। इस क्षेत्र में खनिज बहुतायत से मिलते हैं, जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना आदि शामिल है। यह उत्तर पश्चिम में सिंधु बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के मध्य महान जल विभाजक रेखा का कार्य भी करती है। इसके पूर्व में गिरने वाला पानी नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में ले जाया जाता है तथा पश्चिम में गिरने वाला पानी अरब सागर में ले जाया जाता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है, जो अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के समानांतर है। अतः ये पवनें बिना वर्षा किए उत्तर दिशा की ओर चली जाती है, जिससे राज्य का पश्चिमी क्षेत्र सूखा ही रह जाता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम मरुस्थल से आने वाली हवाओं को रोककर मरुस्थल के पूर्व में फैलाव को रोकती है। ऊंचाई के आधार पर इस संपूर्ण प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और तीसरा दक्षिणी अरावली प्रदेश। पहले बात करते हैं उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश की। यह भाग जयपुर की सांभर झील के उत्तर पूर्व से राजस्थान हरियाणा तक फैला हुआ है। इसमें उत्तर पूर्व में स्थित शेखावाटी एवं तोरावाटी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, जयपुर एवं अलवर की पहाड़ियाँ आदि शामिल की जाती। इसमें हर्ष, खंडेला, पालखेत, मालखेत आदि प्रमुख पहाड़ियाँ सीकर जिले में हैं। जयपुर जिलों में झालाना, सेवर, खो, बीजक, बैराट, नाहरगढ़ पहाड़ियाँ, अलवर की कांकवाड़ी, बैराज पहाड़ियाँ आदि प्रमुख है। इसका सर्वोच्च शिखर रघुनाथगढ़
जो कि सीकर जिले में है और जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। दूसरा पार्ट इसका मध्यवर्ती अरावली श्रेणी। इस भाग में अजमेर, जयपुर एवं पश्चिमी टोंक जिले की पहाड़ियाँ आती हैं। प्रमुख पहाड़ियों में नाग पहाड़ी, मेरवाड़ा, टाटगढ़ पहाड़ी मुख्य है। इस क्षेत्र में मेरवाड़ा की पहाड़ियों में टाटगढ़, अजमेर में स्थित गोरमजी 933 मीटर और तारागढ़ 870 मीटर आदि मुख्य चोटियाँ हैं। अंतिम दक्षिण अरावली प्रदेश जो कि सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं डूंगरगढ़ जिलों के कुछ भागों में विस्तृत है। ये सर्वाधिक ऊंची और चौड़ी अरावली पर्वतीय श्रेणी है। इसे भी कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और दूसरा आबू पर्वतीय खंड। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश आबू पर्वत खंड के अलावा अरावली पर्वत का उच्चतम भाग बोराट का पठार इसी में स्थित है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी एवं राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी जरगा इसी चट्टानी प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। आबू पर्वत खंड जो क्षेत्र है वो आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर राज्य का सर्वोच्च पठार है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नीचे स्थित है। माउंट आबू क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ अत्यधिक सघन, उच्च व वनाच्छादित है। आबू पर्वत पर स्थित राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, हिमालय एवं नीलगिरी पर्वतों के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर भी कहा है। नक्की झील, टोड रॉक, नन रॉक यहीं पर स्थित है। सिवाना जो कि जालोर बाड़मेर क्षेत्र में फैले हुए है, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ नाकोड़ा पर्वत स्थित है और यहाँ ग्रेनाइट चट्टानों का बाहुल्य है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है। अरावली के प्रमुख पठारों की बात करें तो उड़िया पठार जो कि आबू पर्वत से सटा हुआ गुरु शिखर से नीचे स्थित पठार है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू पठार राजस्थान का दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है और इस पर माउंट आबू नगर और अभयारण्य बसा हुआ है। बोराट का पठार जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। ये राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। जरगा इसकी सबसे ऊंची 1431 मीटर ऊंची चोटी है। फिर आता है लसाड़िया पठार जो उदयपुर जिले की जयसमंद झील से पूर्व में कटा-फटा विच्छेदित पठार है। देशहरो पठार जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य फैला हुआ हरा भरा पठार है। मेसा पठार जिस पर चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। ऊपर माल का पठार जो मैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत पठार है। राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पठार और चोटियाँ जो कि इस मैप के माध्यम से हम जिन्हें समझ सकते हैं। उत्तरी भाग से स्टार्ट करते हैं। सीकर जिले में हर्ष पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी और रघुनाथगढ़ यहाँ की ऊंची चोटी है। तोरावटी पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र शेखावाटी वाले में आती हैं। जयपुर के अंतर्गत सेवर पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, झालाना पहाड़ियाँ स्थित है। अजमेर में नाग पहाड़ी और तारागढ़ टाटगढ़ प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। भीलवाड़ा में बीजासन पहाड़ जो और बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपरमाल का पठार भी स्थित है। बूंदी में आडावाला पहाड़, कोटा और झालावाड़ के बीच में मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार, राजसमंद में
कुंभलगढ़। उदयपुर में गिरवा जरगा पर्वत चोटी, मगरा, लासड़िया का पठार, बोराट का पठार स्थित है। सिरोही में भाकर की पहाड़ियाँ, गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ पर्वत चोटियाँ, उड़िया का पठार और आबू पठार स्थित है। जालोर के अंदर ग्रेनाइट पहाड़ियाँ, सुंधा पर्वत, जसवंतपुरा पहाड़ियाँ स्थित है। इसके अलावा जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी, जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी, बाड़मेर में नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो राजस्थान में भौतिक भूभाग के अंतर्गत मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात हमने करी। अगले वीडियो में हम राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।